हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा 5 गणित का जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 है वो आपको हल करवाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, जिससे हर वीडियो समझ में आता है और आप बहुत इंजॉय भी करते हैं। ठीक है, तो हम इससे सब बिना किसी समय गवाए आपको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो। 40 डिग्री का कोण कहलाता है। 40 डिग्री का कोण आपको पता है ना बेटा, न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री से जो कम है वो सब न्यून कोण। तो आपको उत्तर द कर देना है और नंबर 1 आपको अपना कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट देखिए, चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों का मापन कीजिए और उनकी माप डिग्री में लिखिए। स्टूडेंट देखिए, हम चांदा रखते हैं और इनको मेजर करते हैं। ठीक है, चलो। मैंने आपको बताया था कि मेरे चांदे में गड्ढा है, और आपके चांदे में नहीं होगा तो आप बिना उसके मापें और एंगल को मेजर करें। लाइन से लाइन मिलाने की कोशिश करें स्टूडेंट। जब आप देखो, ये जहाँ पर आपका ये आ रहा है ना, ये और यहाँ से लाइन दिख रही होगी ना आपको बिल्कुल अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर इसके बिल्कुल लास्ट कोने पे रख लिया और ये लाइन, और मैंने जब इसको मिलाया तो देखो मेरा जीरो किधर जा रहा है, ये रहा नीचे वाले नंबर। तो नीचे नंबर 100 और 110 कितना आ रहा है मेरा। ये लाइन मेरी किस पे जा रही है, देखो 110 पे। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 110 डिग्री का एंगल। आपसे पूछा है सिर्फ कोणों का माप लिखना है आपको, तो यहाँ 110 आपको लिखना है और डिग्री का साइन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इधर बना देती हूँ ना, डिग्री। इसे क्लियर लिखना है आपको। अब ये कोण नापना है, इस कोण को भी हम नापेंगे यहाँ से, बिल्कुल कोने पे से रखेंगे यहाँ से, और ये लाइन पे लाइन मिला लेंगे और लाइन से लाइन मिलाएंगे स्टूडेंट, है ना। देखो, लाइन से लाइन मिला रहे हैं हम। ठीक है, ये लाइन इस पे मिल गई और ये जो लाइन है ना, ये देखो यहाँ से जीरो किधर जा रहा है, पहले ये लाइन इधर जा रही है ना, जीरो ये रहा आपका, ये जीरो इधर जा रहा है, इधर इधर ऊपर वाले नंबर नापने हैं आपको। मेरा ये रहा और मैं यहाँ से मिलाती हूँ, तो ये लाइन मेरी 60 और 70 के बीच में जा रही है। तो मेरा 65 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट, जबकि आंसर शीट में हमारा 55 डिग्री दे रखा है। अगर आपका 55 आता है तो आप 55 लिखें, मेरा तो 65 आ रहा है तो मैं 65 ही लिखूंगी करेक्ट आंसर। और ये तो सिंपल एल बना हुआ तो 90 डिग्री का ना 90 डिग्री का है, फिर भी हम नाप लेते हैं। चलो नापते हैं, लाइन से लाइन मिलाएंगे बेटा, है ना। ये बिल्कुल लास्ट कोना, देखो ये रहा, और ये लाइन बिल्कुल जा रही है और ये बिल्कुल सीधी लाइन 90। दोनों के 90 तो सेम है ना। इधर से दिखाऊं मैं आपको, ज्यादा पूरा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना पूरा। ये लाइन देखो और ये पूरी, तो ये 90 डिग्री का आपका कोण हो गया स्टूडेंट। इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके हमने 7 नंबर का स्कोर कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी स्टूडेंट। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये वाली, है ना। आप 99,999, आपको पता है ना सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 9 को 5 बार लिखना है। भिन्न 2/5 की दशमलव संख्या होगी। तो स्टूडेंट आपको मैंने दशमलव लिखना वीडियो में भी सिखाया था, मैं यहाँ पर भी सिखा देती हूँ। 2/5 का मतलब क्या है, 2 में आप भाग देंगे 5 का, तो 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, कितनी बार गया, 4 पंजे 20। आगे कुछ अंक नहीं था, आप जीरो लगाएं, 0.4, तो आपका उत्तर 0.4 होगा, जो कि आपका उत्तर 10 सही है। यहाँ पर भी 10 सही है। आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा। देखो यहाँ पर नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटा बड़ा और बराबर के चिन्हों का चिन्ह लगाने। तो नीचे दी गई संख्या देखो आपके लिए कितना है, यहाँ संख्या लिखनी है आपको। कितना है, 56,089 और यहाँ 57,009। तो यहाँ देखो 56 और यहाँ 57, तो बड़ा कौन सा है। तो आपको यहाँ पर आंसर शीट में लिखना है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। यहाँ पर इसका देखो 56,089 और 57,009। तो आपको पता है यहाँ 56 छोटे 57 बड़े, तो आप इधर कर दो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, इसे गिन लिया करो। तो ये हल हो गया हमारा 5 का पहला, है ना। अब दूसरे का हल देखिए, दूसरा सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्या है, 64,872 और दूसरा नंबर है 64,999। तो यहाँ 800 है, 64 64 तो दोनों सेम, पर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9,
साइन किधर लगेगा, इधर। छोटे और बड़े का चिन्ह लगाना है, तो आपको इस तरह से सेकंड का। थर्ड वाला स्टूडेंट देखिए, आप थर्ड वाला क्या कहता है, आपका थर्ड नंबर पे है आपका, ये देखो 87,660 निशान लगाना है। आप चाहे तो ऐसे बॉक्स बना दे तो एग्जामिनर को पता लग जाता है। तो आप यहाँ पर मैं बॉक्स बना देती हूँ 87,660। तो देखो ये भी 87,660 और ये भी 87,660, तो दोनों बराबर है। ठीक है, इस तरह से आपने 3 क्वेश्चन कर लिए और आपके मार्क्स कंप्लीट 6 मार्क्स आपको मिल गए स्टूडेंट। आगे चलते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 5 किग्रा गुड़ को 2 परिवारों में बराबर बांटे तो हर परिवार को कितना गुड़ मिलेगा। तो पहले क्या है, आपको क्या करना है, एक परिवार को कितना गुड़ मिलेगा। तो सबसे पहले हल नंबर 6 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, हल नंबर 6, और ये लिखेंगे 2 परिवारों का फिर एक परिवार का। तो 2 परिवारों को गुड़ मिलता है ना बेटा, नंबर पूरे जब भी मिलते हैं जब अपन पूरा करते हैं, कितना, 5 किग्रा। ठीक है ना। तो एक परिवार को गुड़ मिलेगा, क्या हो जाएगा, 5 भाग चिन्ह 2 लिखो या 5/2। तो यहाँ पर देखो आप 5 में भाग दो 2 का, 2 दुआ 4, बच्चा 1, दशमलव लगाया, 0 उतारा, कितनी बार गया, 5 दुआ 10, 5 दुआ 10, माइनस कर दो। तो कितना हुआ, आप उत्तर लिखोगे 2.5 किग्रा। एक उत्तर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, मैं यहाँ कराती हूँ। आप लिखेंगे 5/2, ये मैंने यहाँ बोला था ना 5/2, बराबर क्या होगा, 5, 2 तो पहले नीचे ही लिख लो, 2 का भाग 5 में दोगे, कितना हो गया, 1 दुआ तो 2 दुआ 4, 5 में से 4 जाएंगे तो क्या बचा 1, तो 2 से 1/2 यानी कि 2.5, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2.5 किग्रा गुड़ प्रत्येक परिवार को मिलेगा, प्रत्येक परिवार को मिलेगा। इस तरह से अगर आप पूरा अच्छे से जमा जमा के लिखते हैं ना, तो मेरी गारंटी आपका एग्जामिनर आपका 1/4 नंबर भी नहीं काटेगा। और यहाँ पर इस सवाल के जो आपके नंबर है ना 4, पूरे के पूरे आपके हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, हेमलता 2 घंटे पढ़ाई करती थी, वह 3/4 घंटा, पौन घंटा यानी कि पढ़ चुकी है। अब उसे कितना समय और पढ़ना है, मतलब उसको उसके पूरे 2 घंटे पूरे करने हैं। तो 2 घंटे में से 3/4 यानी कि पौन घंटा पढ़ चुकी है, तो अब कितना है, तो अगर हम सीधा सीधा निकालेंगे तो कितना, 1.25 घंटा उसको और पढ़ना है। पर ये आंसर कैसे लिखना है, इसको देखते हैं, है ना। आपको लिखना होगा कुल पढ़ाई के घंटे, कुल पढ़ाई के घंटे बराबर 2, है ना, 2 घंटे। हेमलता पढ़ चुकी है, हेमलता पढ़ चुकी है कितना, 3/4, है ना, 3/4 घंटा, है ना। अब और पढ़ना है ना, कितना और पढ़ना है, मतलब आपको घटाना है ना। अब हेमलता को और पढ़ना है, हेमलता को और समय पढ़ना है ना, पढ़ना है और समय पढ़ना, मतलब अब और कितना समय और पढ़ना बाकी है, यूं है ना। तो अपन क्या करेंगे, 2 में से घटा देंगे 3/4 को। तो स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, थोड़ा सा यहाँ करेंगे हम बटा 1, और 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट, 4। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 1 का भाग 4 में दोगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करोगे, 2 गुणा 4, फिर माइनस करोगे, 4 का भाग 4 में दोगे 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करोगे आप, इस तरह से। और आप कितना हो गया, 8, है ना, बराबर का साइन, 8 माइनस 3/4 बराबर 5/4, है ना, 5/4। ये 5/4 क्या है, घंटा पढ़ना और अभी बाकी है। बट इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर
4 का भाग देंगे, है ना, 5 में। 4 में नीचे लिख देती हूँ, 4 का भाग 5 में दूंगी, 1 बार, है ना, और 5 में से 4 घटाऊंगी तो क्या बचेगा, 1। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ भाग दे, 5 में भाग दे 4 का, 1 चौक 4 माइनस 1, तो क्या हुआ, 1 से ही 1/4 घंटा, यानी कि सवा घंटा और पढ़ना बाकी है। तो यहाँ पर है ना, इस तरह से आपको सवाल करना है। अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आया तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। 2 घंटे तो आप एज इट इज लिखेंगे और 3/4 सेम लिखेंगे, घटाना भी आपको सेम है। पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 लाने के लिए, नीचे सेम लाने के लिए 2 को 2/1 की आप तुल्य भिन्न बना लें। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 4 से गुणा करा लें ऐसे। तो कितना हो गया, 2 दूनी 2 चौक 8 और 1 चौक 4। तो इस 2/1 की जगह मैं लिख लूँ 8/4 माइनस 3/4। अब देखो नीचे सेम सेम हो गया तो एलसीएम क्या आ गया, 4 आपका, ठीक है। 4 का भाग 4 में देंगे 1। अगर इस तरह का आ जाता है तो आप पूरा डायरेक्ट ऐसे कैसे 8 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे का सेम है तो ऊपर का भी सेम आप लिख सकते हैं। और 8 में से 3 गए तो 5/4, और जब आपने भाग दिया तो 1 से 1/4 घंटा आपका उत्तर आ गया। तो आप चाहे तो ये सेकंड पार्ट करें और चाहे फर्स्ट पार्ट, जो आपको अच्छा लगे वो करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है। हम मॉडल टेस्ट पेपर 5 कर रहे हैं। वैदिक गणित की विधि से 9 गुणा 11 का गुणनफल करना है। तो वैदिक विधि से गुणा, है ना, हल नंबर 7, वैदिक विधि से गुणा। तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर संख्या, और फिर लिखते हैं विचलन। संख्या और विचलन हमने आपको निकालना सिखा रखा है, नहीं आया हो तो आप रेगुलर जो क्लास की वीडियो कक्षा 5 की उसको देखें। संख्या 9 है तो विचलन क्या होगा, -1। संख्या 11 है तो विचलन क्या होगा, +1। हम लोगों ने आपको सिखा रखा है ऐसे ओब्लिक का साइन लगाना है। 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, है ना, -1 गुणा -1 कितना होगा, -1। और यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसे जोड़ना है, 9 + 1 कितना हो गया आपका, बराबर ओब्लिक में 10। अब देखो यहाँ 10 की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर -1 के पीछे एक संख्या रखनी होती है। तो अब मैंने आपको सिखा रखा है कि यहाँ 10 की जगह आप क्या करेंगे, 100 पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 100 पढ़ेंगे 10 की जगह, और इसमें से 1 घटा देंगे। तो देखो 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 99। तो आप डायरेक्ट 99 लिख सकते हैं और ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल करना है। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ से जैसे दाई उधार ली तो यहाँ पर हो गए 10 और यहाँ पर रह गए 9, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10 में से 1 गया तो 9 और ये 9 के 9, ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे, बट आपका सवाल सही होना चाहिए। स्टूडेंट देखिए, हल नंबर हम 8 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 4550 है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1125 पुस्तकें और अंग्रेजी विषय से संबंधित 816 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में शेष विषयों की पुस्तकें कितनी है। स्टूडेंट 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो कि पुस्तकें किस किस की है। यहाँ पर है आपकी गणित विषय की पुस्तक और अंग्रेजी विषय की, इन दोनों को जोड़ लो और कुल पुस्तक में से माइनस कर लो, तो शेष विषय की पुस्तकें आपके आराम से आ जाएगी। तो हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गणित विषय से संबंधित गणित की पुस्तकें, कहाँ पर है, पुस्तकालय में, है ना, बराबर कितना है, 11,225। और अंग्रेजी की पुस्तकें कितनी है, अंग्रेजी की पुस्तकें, अंग्रेजी की पुस्तकें हैं आपकी 816। देखो इकाई दहाई से, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो 5 और 6 जोड़ना है ना, कुल देखना है ना, कुल अंग्रेजी और गणित की कुल पुस्तकें, है ना। यह लिखना है अंग्रेजी व गणित की कुल पुस्तक, है ना। बेटा नंबर पूरे लेने के लिए पूरी तरीके से लिखना होता है। 5 और 6 कितना हो गया, 11 का 1 हासिल लगा आपका, 1 और 2 3 और 1 4, है ना, अच्छे से लिखना है। 8 और 1 9 और 1 का 1, तो कितनी हुई, 1941 पुस्तकें। अब हमसे क्या पूछा गया है, कुल पुस्तकें कितनी है। यहाँ पर देखो कुल पुस्तकें, 2 सवाल होंगे ना, डेड डेड नंबर मिलेगा। पुस्तकें कहाँ पर, पुस्तकालय में ना, पुस्तकें कहाँ पर है, पुस्तकालय में, बराबर कितनी है,
4,550, ठीक, 4,550। उसमें से अंग्रेजी और गणित की कितनी पुस्तकें? 1,941। ये किसकी? अंग्रेजी व गणित। गणित की पुस्तकें हैं। तो शेष विषयों की पुस्तकें, शेष विषयों की पुस्तकें, तो आपको इसमें क्या करना है? माइनस, है ना। 0 में से 9 नहीं जाएगा, दाएं उधार लिए 10, है ना। यहाँ रह गया हमारा 4, 10 में से 1 गया तो बचा 9, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 9 नहीं घटाया जाता, दाएं उधार ले ली 15, यहाँ रह गया 3, 15 में से 9 गए तो 6, और 3 में से 1 गया तो क्या बचा? 2। तो शेष विषयों की पुस्तकें कितनी है? 2,609। शेष विषयों की पुस्तकें बराबर 2609। ये आपका उत्तर, ठीक। इस तरह से हमें सवाल करते जाना है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आ चुके हैं। 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें आती है? तो स्टूडेंट हल नंबर हम 9 पर हैं। एक डिब्बे में गेंद आती है, एक डिब्बे में गेंदें आती है बराबर 408। तो 634 डिब्बों में गेंदें आएंगी बराबर, आप क्या करेंगे? 408 को गुणा करेंगे 634 से, ठीक है ना। गुणा इस तरह से। अब इस गुणा को मैं यहाँ कर लेती हूँ थोड़ा अच्छे से, है ना। आप 408 और 634, चलो गुणा करते हैं हम। 8 चौक 32 डायरेक्ट लिख लूँ, आगे 0 है। 4 चौक 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। हम एक बार संख्या चेक कर लेते हैं। 634, 634, 408। 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे तो 0, 4 चौक 16, ठीक। 3 से गुणा करते हैं 8 को। 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 4 तिया 12, गुणा का निशान या क्रॉस, क्योंकि अब सैकड़ा से कर रहे हैं। 8 चौक 48 डायरेक्ट लिख सकती हूँ, आगे 0 है। 6 चौक 24, ठीक है। अब जोड़ दो इनको, 2, 4 और 3 7, 8 और 2 10 और 6 16 के 6 हासिल लगा 1, 1 2 3 4 4 8, 4 और 1 5 और 2। कितना उत्तर आया आपका? पढ़ो इसको। 2,58,672 गेंदें आएंगी। तो यहाँ उत्तर आपने लिख दिया, मैं यहाँ डायरेक्ट जमा के लिख देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर लिख देते हैं 634 डिब्बों में 2,58,672 गेंदें आएंगी। जब आप इस तरह से लिखते हैं तो बताइए एग्जामिनर कहाँ नंबर काटेगा? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती, बट इतनी ही प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा। स्टूडेंट देखिए प्रश्न संख्या 10, 6 9 15 का सबसे छोटा समान गुणज लिखे। देखो स्टूडेंट, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं गुणज और गुणनखंड में। गुणज का मतलब है आपको पहाड़ा लिखना है ना। इसका सबसे छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ मैं पहले। देखो 9, 6 9 और 15 में सबसे छोटा समान गुणज कैसे देखेंगे? 15 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 6 15 90, और 9 के पहाड़े में भी 90 आते हैं, यानी कि 15 के पहाड़े में भी 90 आते हैं, 6 के पहाड़े में भी 90 आते हैं और 9 के पहाड़े में भी 90 आते हैं। तो सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा? 90 होगा। ये मैंने ओरली कर लिया, बट अब सवाल कैसे करना है ये देखते हैं। तो 6 का है ना हल नंबर 10, पेपर में कैसे लिखोगे आप? ऐसे 6 के गुणज क्या लिखोगे? 6 के गुणज
हमें कहाँ तक जाना है, 90 तक। तो 6 का पढ़ा लिखो, 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 4 छंग 24 5 छंग 30 6 छंग 36 7 छंग 42 है ना, 8 छंग 48 9 छंग 54 10 छंग 60। अब जोड़ते जाओ, 60 में 6 66, 66 में 6 जोड़ो 72, 72 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया 78, 78 में अगर आप 6 जोड़ देते हो तो 84, और 84 में 6 जोड़ोगे तो आप क्या होगा 90, और 90 में 6 जोड़ोगे तो 96, 96 में 6 जोड़ोगे तो क्या होगा 102। बहुत है ना। अब लिखते हैं हम 9 के गुणज। ठीक है, 9 के गुणज क्या होंगे, 1 नाम नाम 2 नाम 18, कोमा लगाते जाओ, 3 नाम 27, 4 नाम 36, 5 नाम 45, 6 नाम 54, 7 नाम 63, 8 नाम 72, 9 नाम 81, 10 नाम 90, 99, 108। बहुत है ना, यहीं तक काम चल जाएगा हमारा। 15 के गुणज, 15 के गुणज का मतलब पहाड़ा लिखना है आपको। 1 15 15, 2 15 30, 3 15 45, 4 15 60, 5 15 75, 6 15 90, 7 15 105, 8 15 120। हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखो सबसे समान सबसे छोटा जो सभी के पहाड़े में आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब देखो सब तीनों पहाड़े में आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, देखो 15 किसी भी इस पहाड़े में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कोई सा भी किसी भी नंबर कोई नहीं मिलेगा। तो आपको उत्तर क्या लिखना होगा, सबसे छोटा समान गुणज, है ना, इसीलिए है ना, इसलिए 6 9 व 15 का सबसे छोटा व समान गुणज 90 है। इतनी बात लिखने पे आपके पूरे नंबर आपके अपने। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, छोटे अंक लिखना है, प्लस का निशान है, 0 और 8 को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा आपका 8। क्या आएगा स्टूडेंट 8। 3 में ऐसा क्या जोड़ू कि 9 जाए, तो क्या होगा आपका 6, इतना आप सब लोग जानते हैं। 2 में ऐसा क्या जोड़ू कि 6 बन जाए, तो आप कहेंगे 4। छोटे छोटे नंबर है, 3 और 2 को जोड़ूंगी तो 5। यहाँ पर आपको 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे कि बच्चों को पास करना और नंबर देने, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी है। यहाँ एक इसका सेकंड पार्ट है, ये 9 व 6 में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर 54 प्राप्त हो। तो देखो 9 और 6 को अगर मैं गुणा करा दूं तो 54, 9 छंग 54 होगा, नहीं होगा, तो उत्तर लिखोगे आप गुणन संक्रिया, है ना। 9 व मैं अलग से लिख देती हूँ, है ना, यहाँ पर आपको उत्तर कैसे लिखना है, देखो 9 है ना, 11 का दूसरे नंबर का सवाल है, 9 व 6 में केवल गुणन संक्रिया, गुणा है ना, गुणन संक्रिया कराई जाए, गुणन संक्रिया कराने पर उत्तर 54 प्राप्त होगा। ये आपको पढ़ना है और इस तरह से आपको उत्तर देना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन पहुंच चुके हैं 12 पे। एक व्यापारी ने 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से 15 किलोग्राम पत्ता गोभी खरीदी। मतलब 1 किलो का भाव कितना है, 1 केजी का भाव है 18, तो 15 केजी का भाव क्या होगा 18 गुणा 15, यही तो होगा ना। चलो करो, 15 का पहाड़ा अगर आपको आता तो डायरेक्ट कर ले, अलग से कर ले। 5 अठे 40 की 0 हासिल लगे 4, 1 पंजे 5 और 4 9, 1 8 और 1 आप ऐसे लिख लेंगे, 1 से गुणा किया 0, 9 और 8 17 के साथ हासिल लगा 1 1 270 रुपये देखें ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन स ऑप्शन आपका सही, आप भर दें यहाँ पर स। यहाँ देखो आगे नेक्स्ट है ना, बिल में अंकित विभिन्न सामग्री की कीमतों का कुल मूल्य कितना, कुल मूल्य निकाला जाता है। तो बिल बनाते हैं ना और पूरा बिल जोड़ते हैं, लास्ट में कितना बिल देना है, तो हम कैसे निकालते हैं, कुल कुल मूल्य कैसे निकालेंगे, जोड़कर। कैसे निकालेंगे आप, जोड़कर। ये चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट। तो ये भी हमारा हो गया उत्तर अ। ठीक, अब चलते हैं आगे सवाल की।
देखिए स्टूडेंट, घटाव के सवाल करने, हल नंबर क्या है हम कर रहे हैं 14 का फर्स्ट। ठीक है, 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 32 मिनट आपको घटाने हैं, तो कैसे करें? सबसे पहले तो आप ऐसा काम करो, घंटे लिख लो और फिर लिख लो इधर मिनट। ठीक है, घंटे के नीचे घंटे और मिनट के नीचे मिनट लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं 12 घंटे और 18 मिनट यहाँ लिख लेती हूँ। 18 आपको यहाँ ऊपर जगह छोड़नी है थोड़ी। 9 घंटे और 32 मिनट। ठीक, अब आपको क्या करना है, घटाना है। में से ना घटाओ लिखा हुआ है। अब देखो, क्या 18 में से 32 जाएंगे? नहीं जा सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 प्लस 18 कितने हो गए? आपको जोड़ोगे तो 78। तो यहाँ 18 की जगह आप क्या लिखोगे? 78। और यहाँ 12 की जगह आपने 1 घंटा दे दिया, तो क्या बच गया? 11। ठीक, इतनी बात होगी। अब सिंपल घटाव करिए आप। ठीक है, और आपको ये मेंशन करना ही होगा पेपर में, है ना। 8 में से 2 गए तो क्या बचे? 6। 7 में से 3 गए तो क्या बचे? 4। देखो 46, 60 से कम बच रहा है ना। और 11 में से सीधे 9 घटा दो तो क्या बचा? 2। तो 2 घंटे और 46 मिनट आपका उत्तर, और आपने पूरे नंबर प्राप्त कर लिए। अब इसका देखिए आगे वाला सवाल, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, थोड़ा सा नीचे लिखे पहले की तरह। मिनट और सेकंड में से मिनट सेकंड घटाने। 29 मिनट 39 सेकंड में से 25 मिनट 49 सेकंड घटाने। सबसे पहले आप लिख लें मिनट। क्या लिख लेंगे? मिनट। और फिर क्या लिखेंगे? सेकंड। देखो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 60 उधार लिया जाता है और 60 उधार दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मिनट और सेकंड के सवाल या घंटे के सवाल हो, है ना। तो 29 थोड़ी जगह छोड़ के लिखना है। और सेकंड कितने? 39। कितने? 25 मिनट और 49 सेकंड। आपको संख्या जमानी आनी चाहिए और आपको घटाव करना है माइनस। बताओ आप, 39 में से 49 जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ से 1 घंटा ले लेंगे यहाँ से, है ना। पूरे में से ले लो चाहे यहाँ से, मैं करती हूँ यहाँ से मैंने 1 घंटा, तो यहाँ कितने रहेगा आपके? 28। पूरा करो आप ऐसे, है ना। और यहाँ पर 1 घंटा हमने क्या कर लिया लिया, तो 60 मिनट ना, मिनट मतलब 1 घंटा के 1 मिनट है ना। तो यहाँ पर 60 प्लस 39, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना? 0 में 9 जोड़ा तो 9, और 6 में 3 जोड़ा तो 9। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 99। और इसको साइड में छोड़ के रख देंगे। अब देखो, 9 में से 9 जाएंगे तो 0, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 8 में से 5 जाएंगे तो क्या बचे? 3, और 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ लिखो 3 मिनट 50 सेकंड। आप अपना उत्तर जमा दे। 3 मिनट 50 सेकंड। और इस तरह से सवाल भी हमने कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो स्टूडेंट, अब हमारा इसका 14 क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट। आप पेपर में भी इस तरह से नंबर डालोगे, ठीक है, और हल लिखेंगे ऊपर। घंटे हैं, आप घंटे लिखो। फिर आपको मिनट दिए हैं, मिनट लिखो। ऊपर लिख लो ताकि अपने माइनस में कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर 14 थोड़ा गैप बना के लिखे, और 8 मिनट। ठीक है, यहाँ क्या है? 7 घंटे और 35 मिनट। देखो 8 मिनट कैसे लिखोगे? 08, 0 आगे लिखोगे। अगर 0 पीछे लिखा था तो 80 मिनट हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप ये बताएं उन्हें, है ना। और ये 35, ठीक है, और ये आपने माइनस कर दिया। अब 8 में से 35 तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ 14 घंटे में से 1 घंटा में ले लो, तो यहाँ कितना बच गया? 13 घंटे। चाहे तो आप इधर पीछे से भी ले सकते हैं, पर आप ऐसा लोगे तो कभी सवाल रॉन्ग होगा ही नहीं। यहाँ 08 है ना, 08 में कितने? 60 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका? 68, है ना। और ये 68, 08 की जगह आप 68 लिख लो। ठीक, अब आप सिंपल घटाओ। 8 में से 5 गए तो क्या बचे आपके? 3। 6 में से 3 गए तो क्या बचे? 3। और 13 में से 7 घटा दो सीधे, तो क्या बचा? 6। तो क्या लिखेंगे? 6 घंटे 33 मिनट आपका उत्तर आपने आसानी से कर लिया। तो इस तरह से बेटा थोड़ा सोच समझ के अगर हम सवाल करेंगे तो हमारा एक भी सवाल पेपर में रॉन्ग नहीं होगा, और 80 में से 80 ही नंबर हमारे पक्के हैं। आप पढ़ते देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। मध्याह्न भोजन में, दिन का भोजन दे रहे हैं बच्चों को, प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं और चावल की आवश्यकता होगी?
तो आपको सबसे पहले एक बच्चे को चावल की आवश्यकता है, एक बच्चे को गेहूं की आवश्यकता है, बराबर कितना, आप यहाँ पर 15 लिख लें, हल नंबर डाल लें, कितनी है 150 ग्राम। आप इकाई मेंशन करें कि आप क्या बताना चाहते हैं। तो 60 बच्चों को गेहूं की आवश्यकता होगी, है ना, आवश्यकता होगी 150 गुणा 60, यही तो करोगे। अब आप एक और दो जीरो को ऐसे ही लिख लो, और 15 का पाड़ा 6 बार 6 15 90, तो 9000 ग्राम। अगर 9000 ग्राम को या तो आप ऐसे लिख लो या इसमें 1000 का भाग दे दो, है ना, 9000 ग्राम में 1000 ग्राम का भाग दे दो, किग्रा आ जाएगा। यहाँ मेंशन करना होगा 1 किग्रा इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आप यूनिट बना रहे हैं तो आप भाग दे दें, तो यहाँ से इसको 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो 9 किग्रा गेहूँ। 60 बच्चों को 9 किग्रा गेहूँ की आवश्यकता होगी। एक उत्तर तो आपका यहाँ हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है वो, 100 ग्राम के हिसाब से 60 बच्चों को चावल, तो एक बच्चे को चावल मिलता है या चावल की आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है, बराबर कितना 100 ग्राम। तो 60 बच्चों को चावल की आवश्यकता होगी बराबर 100 गुणा 60। तो देखो जितने जीरो उतना गिन के आप लिख लो, जितने जीरो उतना, 1 2 3 जीरो, 1 2 3, 6 को 1 से गुणा करोगे तो क्या हो गया 6, तो 6000 ग्राम। आपका क्या है यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर भी आप ग्राम लिख लें। तो वही 6000 ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देते हैं, तो जो ये कटेगा वो कितनी बार कटा 6 बार, तो 6 किग्रा गेहूँ चावल, किग्रा है ना, 6 किग्रा चावल, चावल। और यहाँ पर गेहूं, क्या है यहाँ पर गेहूं, ठीक है ना। अब इसको सही ढंग से उत्तर जमा के लिखना है, कर तो हमने लिया ना। अब यहाँ पर पूरे 60 बच्चों को 9 किग्रा गेहूं तथा 6 किग्रा चावल की आवश्यकता होगी। इस तरह से सवाल भी हमने कर लिया और यहाँ पर भी हमारे नंबर पक्के। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन देखो बेटा, एक विद्यार्थी द्वारा कुछ वस्तुओं की माप की गई जो प्रत्येक निम्न प्रकार से, किताब की लंबाई 15 सेमी, गेट की लंबाई 158 सेमी और कमरे के पर्दे की लंबाई 230 सेमी है। सबसे लंबी माप किसकी है, तो देखने से पता लग रहा है सबसे लंबी माप किसकी है। यहाँ उत्तर लिखोगे 16 का पहला, कौन सा कर रहे हो आप पहले, सबसे लंबी माप, सबसे लंबी माप 230 सेमी कमरे के पर्दे की है, कमरे के पर्दे की लंबाई है या माप है ना, एक ही बात है, लंबाई नहीं लिखना चाहो तो। अब चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा दिखना चाहिए। यहाँ पर देखो, कमरे के पर्दे व गेट की लंबाई में कितना अंतर है। तो कमरे का पर्दा देखो आप, कमरे का पर्दा कितना है 230, है ना। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेते, कम सेकंड पार्ट है ना, कमरे के पर्दे की लंबाई बराबर कितनी है 230 सेमी। अंतर पूछा है तो माइनस करना होगा ना बेटा। और गेट की लंबाई, ये लिखो गेट की लंबाई
बराबर कितनी है 158 सेमी। अंतर देखना है हमें, अंतर बराबर कितना होगा आपका, माइनस करो। सेमी में तो ऐसे कैसे आपको लिखना ही है, 0 में से 8 नहीं जाएंगे, दाएं डाली 10 में से 8 गए तो क्या बचे 2, 3 की जगह 2 रह गए, 2 दाएं डाली 12, 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ 2 की जगह 1, 1 में से गया तो 0। 72 सेमी लंबाई का अंतर है, कितना, 72 सेमी लंबाई। आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो बेटा, हल नंबर 17 पे प्रश्न संख्या 17, एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ता है, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करो। तो वर्गाकार खेत बना लेती हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपनी में एक ही काम करती हूँ, ये वर्गाकार खेत। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि अगर डिब्बे का माप छोटा बड़ा बन जाए ना तो आप ऐसे बता देना, ऐसे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि वर्ग और इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगा रहा है, कितने, 2 चक्कर लगा रहा है उसके, ठीक है। बाहर बाहर चक्कर लगा रहे हैं, तो वर्ग का खेत का जो परिमाप निकालता है ना, वो 1 चक्कर का दिया होता है। कितने का दिया होता है, 1 चक्कर का। ये बात आपको अच्छे से अपने सिर में बिठा के रखनी है कि 2 चक्कर का माप, तो 2 चक्कर लगाने में देव को चलना पड़ता है, चलना पड़ता है बराबर 40 मीटर। तो एक चक्कर में देव चलेगा, है ना, मैं शॉर्ट में लिख लूँ, चलेगा बराबर 40 में मैं भाग दे दूं 2 का, यानी कि आधे कर दूं तो कितना हो जाएगा 20 मीटर, है ना। ठीक है, एक चक्कर, जब एक चक्कर की बात आ गई तो एक चक्कर बराबर तो परिमाप हो गया, है ना। तो एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी बराबर वर्ग का परिमाप। आपको ये लिखना होगा बेटा, और आप ये लिखोगे ना तभी नंबर पूरे मिलेंगे। तो कितना है, यहाँ पर परिमाप लिख देती हूँ मैं, परिमाप बराबर कितना आया 20। एक चक्कर का तो एक ही में यही होगा ना, एक चक्कर का बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ एक चक्कर का, है ना, किसका, एक चक्कर का। 2 वाली बात अब खत्म हो चुकी है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, वर्ग का परिमाप, या आप डायरेक्ट भुजा का भी लिख सकते हैं। तो मैं वर्ग की भुजा का परिमाप लिख देती हूँ पहले, बराबर 4 गुणा भुजा, क्योंकि एग्जामिनर चाहते हैं हर चीज लिखो आप, है ना। परिमाप कितना है 20, बराबर में 4 गुणा भुजा, तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर परिमाप बटा 4। परिमाप की जगह में क्या लिख दो 20, और 20 पे 4 का भाग दे दो, है ना, 20 में 4 का भाग, तो 4 पंजे 20। तो वर्ग की एक भुजा, है ना, वर्गाकार खेत है ना, आपकी वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत है ना, वर्गाकार खेत की एक भुजा, भुजा बराबर 5। अब ये भी देखना पड़ेगा मीटर, है ना, मीटर सेंटीमीटर यहाँ से देख लिया करो कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मीटर। ये आपका उत्तर, ठीक। इतनी बात मेंशन करोगे तब आपके कहीं जाकर नंबर मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा, जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 था ना, 17 का सेकंड पार्ट, तो हल नंबर 17 का सेकंड पार्ट देखिए आप। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी, इस त्रिभुज की बाहरी माप ज्ञात करो। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं स्टूडेंट, है ना। आपकी मर्जी हो जैसा आप त्रिभुज बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा और ऐसा बनाए, आप माप को लिखना है। मैंने लिखा है 6 सेमी, यहाँ लिखा मैंने 5 सेमी, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख दो 4 सेमी, ठीक। अगर आप चाहें तो नाम दे दे ABCD, तो आपको अच्छा है, नहीं दे तो कोई बात नहीं। त्रिभुज की
तीनों भुजाओं के बाहर का माप मतलब त्रिभुज का परिमाप, है ना। त्रिभुज की बाहरी भुजाओं का माप बराबर परिमाप। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ त्रिभुज का परिमाप, है ना, बराबर क्या होगा, भुजाओं का योग, है ना, भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं का योग, ये इसका सूत्र हो गया आपका, है ना। तो भुजा कौन सी है, 5 सेमी, पहले आपका दिया है प्लस 4 सेमी, तो मैं लिखती हूँ 4 सेमी प्लस 6 सेमी, ठीक। अब देखो सेमी 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 तो सेम लिख दो आप, बराबर जब जोड़ोगे, ठीक है ना। 6 और 5 9, 9 और 6 15 सेमी। तो त्रिभुज की बाहरी भुजाओं का माप, त्रिभुज की बाहरी माप, है ना, त्रिभुज की बाहरी भुजाओं का माप 15 सेमी है। त्रिभुज की बाहरी नाप बराबर 15 सेमी आपका उत्तर है, ठीक। इस तरह से आपको पूरा पूरा मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 है ना, हल लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसा लिखना है आपको। 3 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों की धारिता, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बना लेती हूँ स्टूडेंट, देखो बोतलें हम कैसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं ज़्यादा सुंदर बोतलें बनाने की हमारे को जरूरत नहीं है, पर इससे क्या होता है एग्जामिनर पे कहीं ना कहीं अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोतल बना रही हूँ, मैंने सब कुछ करो, ये 600 मिलीलीटर की बना ली, ml लिख देती हूँ यहाँ पर, और मैं बना रही हूँ 1 लीटर, पहले मेरे को बनानी है 2 लीटर की बोतल। तो ये 2 लीटर की मेरी कुछ बहुत बड़ी सी बोतल होगी, ये 2 लीटर, डिब्बे जैसा लग रहा है ना, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बोतल थोड़ी लंबी बना देते हैं आपके, चौड़ाई कम करके। ये बोतल बन गई 1 लीटर 600 ml मिलीलीटर। अब इनको जोड़ना है अपन को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, फर्स्ट बोतल है ना, पहली प्रथम कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक। तो मैं कैसे करूँ इसको, देखो लीटर और मिलीलीटर है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, अच्छे से यहाँ लिखते हैं अपन लीटर, और यहाँ लिख देती हूँ मैं मिलीलीटर। उससे क्या होगा, लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखेंगे। पहले नंबर की बोतल ये है, दूसरे नंबर की बोतल ये है, और तीसरे नंबर की बोतल ये है। तो पहले नंबर पे 600 मिलीलीटर है, तो मैं 600 यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, ये मिलीलीटर के नीचे। फिर दूसरे नंबर पे क्या, यहाँ लीटर पे क्या कर दूँ मैं 0। दूसरे पे मेरी 2 लीटर है, तो मैं 2 लीटर लिख दूँ। मिलीलीटर नहीं है तो मैं यहाँ पर 3 0 लगा दूँ। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी बेटा। और यहाँ पर 1 लीटर दिया हुआ है और 600 मिलीलीटर दिया हुआ है। अब इन तीनों तीनों कोल्ड ड्रिंक्स की हमसे पूछा गया कुल धार, है ना, तीनों बोतलों की कुल धारिता कितने मिलीलीटर है, कितने मिलीलीटर में पूछा है बेटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आंसर, है ना, पर हम कर लेंगे, है ना। तो इनको जोड़ दे, यहाँ से जोड़ो, 0 प्लस करो, कुल धारिता है ना, कुल धारिता 0, 6 6 12 के 2, तो मैं यहाँ 12 ही लिख देती हूँ क्योंकि मुझे मिलीलीटर जोड़ना है ना, 12 पूरा का पूरे, और यहाँ पर 2 और 1 3। तो ये तो हो गया आपका लीटर, और ये है मिलीलीटर। उन्होंने क्या कहा, तीनों बोतलों की धारिता है, देखो क्वेश्चन देखो हमसे क्या कहा गया, ये तीनों बोतलों की कुल धारिता कितने मिलीलीटर है, तो उत्तर मिलीलीटर में देना है। तो मैं सबसे पहले 1 लीटर बराबर, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर। तो 3 लीटर बराबर कितना होगा, 3 गुणा 1000 बराबर 3000। तो मैं क्या करूँ, 3000 मिलीलीटर, क्या आ गया मेरा मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर में जोड़ दूं मैं 12000, है ना, 1200 मिलीलीटर जोड़ दो,
उत्तर क्या हो, 0 0 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4200 मिलीलीटर मेरा उत्तर होगा। तीनों बोतलों की कुल धारिता, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सवाल जमा कर लिख दूं, तीनों बोतलों की कुल धारिता कितनी होगी, 4200 मिलीलीटर। चाहे तो आप उत्तर यहाँ इसको एक जोड़कर, इसमें एक जोड़कर 4 लीटर और 200 मिलीलीटर ऐसा भी उत्तर दे सकते हैं, बट ये मांगा नहीं है, हमसे यही मांगा है तो हम उत्तर यही देंगे। ठीक, देखो बेटा इस सवाल को थोड़ा और ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे 600 मिलीलीटर लिखा है, 600 मिलीलीटर है ना, 2 लीटर को मैं क्या करूँ, 2000 मिलीलीटर बना सकती हूँ ऐसे, और 1 लीटर 600 मिलीलीटर को मैं 1600 मिलीलीटर लिखकर भी सवाल को कर सकती हूँ, इन सबको जोड़ सकती हूँ, 0 0 यहाँ से 0 0 6 6 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 और 1 3 और 1 442 मिलीलीटर, सबको मिलीलीटर बनाकर आप डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट सवाल भी कर सकते हैं। 4200 मिलीलीटर बराबर लिख सकते हैं 4 लीटर 200 मिलीलीटर, पर हमसे ये पूछा गया तो ये देना है। ठीक है, आप ये शॉर्ट वाला भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या क्या, इसमें से 200 मिलीलीटर धारिता के कुल कितने गिलास भरे जा सकते हैं, तो हमारी कुल धारिता कितनी है, कुल तीनों ड्रिंक है ना, तीनों कोल्ड ड्रिंक की धारिता कितनी आई, 4200 है ना, और एक बोतल की धारिता कितनी, एक गिलास, गिलास की धारिता कितना आया, 200 दिए हुए, तो गिलासों की संख्या पूछी, कितने गिलास भरे जाएंगे ना, गिलासों की संख्या, तो फॉर्मूला आपको खुद से बना लेना है, बराबर कुल धारिता बटा कुल धारिता बटा एक गिलास की धारिता, धारिता, तो कुल कितना है, 4200 और 200 का भाग दूंगी तो दो जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 का भाग 4 में दूंगी 2 बार और 2 का भाग दूंगी 2 में 1 बार, तो 21 गिलास के आएंगे उत्तर, 21 गिलास आपका गिलासों की संख्या होगी, जो 4200 मिलीलीटर की कुल धारिता थी उसमें से 21 गिलास भरे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। 5000 क्षमता, देखो स्टूडेंट कैसे, एक बहुत बड़ा टैंक होगा, कोई बहुत बड़ा टैंक होगा, आपको जरूरी नहीं कि बनाना है, बट चित्र से क्या होता है, चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, है ना। ये मेरा ड्रम है, कितना है, इसमें 5000 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये अब मुझे ऐसे छोटे छोटे जो 20 लीटर के टैंक है, क्या है, 20 लीटर के टैंक है मेरे, 20 लीटर के टैंक है, तो ये टैंक कितने टैंक भरे जाएंगे ऐसे इसमें से, तो 20-20 लीटर पानी निकालूंगी मैं, तो जो कितनी संख्या आ जाएगी मुझे छोटे ड्रमों की, तो ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं ना, तो इसमें 5000 में 20 लीटर का आप भाग दे दो तो आपको ड्रमों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं हल लिखती हूँ, हल नंबर 18 का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा हम यहाँ से सवाल लिखना शुरू करेंगे। बड़े टैंकर की क्षमता है ना, टैंकर की क्षमता कितनी है, बराबर 5000 लीटर, और छोटे ड्रम की धारिता बोलो या क्षमता है ना, बराबर कितना है, 20 लीटर। अब मुझे क्या निकालना है, कितने ड्रम भरे जा सकते हैं, यानी कि ड्रमों की संख्या, तो छोटे ड्रमों की संख्या निकालने के लिए बड़े टैंकर, टैंकर तो बड़ा होता है ना, टैंकर की क्षमता में भाग दे देंगे छोटे ड्रम, है ना, छोटे
ड्रम की क्षमता या धारिता का भाग। तो बड़े की कितनी है बेटा? 5000 है ना, 5000 लीटर। और छोटे की कितनी है? 20 लीटर, है ना। ड्रमों की संख्या ज्ञात करने की। लीटर से लीटर कैंसिल, एक से एक कैंसिल। अगर 2 का भाग अगर अपन 500 में देते हैं तो कितनी? 250 बार जाता है। नहीं समझ में आया बेटा? यहाँ आप आराम से दीजिए पेपर में भी, कि ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते। 2 का भाग देंगे 5 में, 2 बार 4 उतर, माइनस किया 1, 0 उतारा, 5 बार दिया, 10 में से 10 गए 0, ये 0 या नीचे उतारी, इसको ऊपर भेज दिया क्योंकि 0 बार भाग किया। तो 250 जो आपका क्या है? ड्रमों की संख्या। 20 लीटर वाले 250 ड्रम भरे जा सकते हैं। ये आपका उत्तर हो गया, ये है उत्तर बराबर। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं। 729, 243 और 81, तो अगला पद क्या होगा? तो स्टूडेंट इस सवाल को कैसे करें? देखो थोड़ा सा लॉजिक देखना है यहाँ पर, है ना। अगर मैं 729 में भाग दूं किसका? 3 का, है ना, तो क्या आएगा? 3 का भाग देती हूँ, 1 तिया 3, 2 तिया 6, बचा 1, 2 उतारे, 4 तिया 12, क्रॉस क्रॉस हो गया, 9 उतारे, कितनी बार गया? 3 बार भाग, है ना, 9 10, तो 243 आ गए। तो 243 जो मिले मुझे, अगर फिर मैं इसमें 3 का भाग दे दूँ तो देखो 3 का भाग दो, 8 दिया 24, क्रॉस क्रॉस माइनस करने पे 3 उतारे, 1 दिया 3, 81 आ गया। अगला पद क्या आ गया मेरा? 81। अब मैं जो 81 आया ना, अगर 81 में फिर से 3 का भाग दूँ तो क्या होगा? 2, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 8 में से 6 गए, क्या बचे? 2 उतारा 1, 7 दिया 21, आया नहीं आया? अगला पद क्या आया आपका? 27। तो आपका उत्तर क्या है? 27 सही है, और आपने ये भर लिया। स्टूडेंट लॉजिक आपको सोचना है कि क्या दिया, ऐसा क्या कर सकते हैं इनमें, क्योंकि गैप भी इतना है कि न तो इन्हें जोड़ सकते न इन्हें घटा सकते। तो इतनी छोटी छोटी संख्या सिर्फ भाग देने पर ही आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इसके गुणनखंड करोगे ना, तो गुणनखंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो भाग देने पर ही संख्याएं आती जा रही है। तो आप क्या करेंगे? भाग देना है 3 का। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पैटर्न बनाना है आपको। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये वाला पैटर्न पूरा करना है। तो मैं आपको जब भी पैटर्न वाले सवाल आते हैं प्लस का निशान बनवाती हूँ ना। अभी देखो पैटर्न किधर घूम रहा है? इस प्लस के निशान में। ये पैटर्न घूम रहा है यहाँ पर। कहाँ घूम रहा है? यहाँ पर। यहाँ से बना है इस तरह से, फिर ये आया इस तरह से, घड़ी की दिशा में चल रहा है, फिर इधर से बना ऐसे, बना ना। तो अब कहाँ बनेगा? ये ऊपर साथ ही तो बन रहा है एक तरह से देखा जाए तो। देखो ये ऊपर वाला पैटर्न देखो कौन सी इसमें बन रहा है। देखो यहाँ पर ऊपर वाला बन रहा है द में। आप इसको बिल्कुल सामने रख ले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो कैसे बना है। ये ऊपर वाला पैटर्न का है द में, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? द। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फिर हमसे क्या कहा गया है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन, यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है। यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया तो ये निशान बनाए, उनको देख के उत्तर देने। कौन से? चालानों की संख्या और टैली चिन्ह दिए हुए। तो यहाँ सोमवार को कितने? 5, 6, 7, 8 चालान है। मंगलवार को 5, 6, 7 चालान है। बुधवार को 4 चालान है। गुरुवार को 3 है। सबसे अधिक चालान किस दिन काटे गए? तो आप क्या लिखेंगे? सबसे अधिक चालान सोमवार को काटे गए। आप लिख सकते हैं ना, लिखने की मुझे जरूरत नहीं, पर लिख देती हूँ आपके लिए। सबसे अधिक अधिक चालान सोमवार को काटे गए। पूरे लिखना बेटा, तभी नंबर पूरे आते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम पूरा करके आते हैं, पता नहीं हमारे नंबर कहाँ कट जाते हैं। यहाँ सबसे कम चालान किस दिन काटे गए? तो सबसे कम चालान गुरुवार को काटे गए। सबसे
कम चालान गुरुवार को काटे गए। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसका, मंगलवार को और बुधवार की तुलना में, मंगलवार को बुधवार की तुलना में कितने अधिक चालान काटे गए। इसका मतलब ये है कि मंगलवार को बुधवार की, तो मंगलवार को ज़्यादा, तो मंगलवार को कितने थे 7 और बुधवार को कितने थे 4। तुलना करनी तो माइनस कर लो, तो कितने अधिक 3 चालान अधिक काटे गए, अधिक काटे गए। ठीक है, यहाँ तक भी हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 22, क्वेश्चन नंबर हम 22 पर आ चुके हैं स्टूडेंट। इसमें क्या लिखा है आपके पास, निम्न तालिका में पेड़ों की संख्या को गिनकर टेली चिन्ह बनाए। यहाँ एक पेड़ बराबर 5 पेड़ को दर्शाता है। तो देखो 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, इसे गिनो। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 पेड़ है यहाँ। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, है ना। 5 5 10 ऐसे भी गिन सकते हो आप। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। तो आपको टेली चिन्ह बनाने क्या करने, तो मैं इसमें बना देती हूँ, यहाँ आपको अलग से बनाने। आप नीचे सेम डिक्टो कॉपी कर लेना। तो यहाँ देखो करते हैं, 25 पेड़ है तो 5 5 के ग्रुप बनाने आपको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 ग्रुप बनाने थे, 5 का भाग देखिए, देख लो इनमें ना, 1 2 3 4 5 है ना, 5 5 के जोड़े बनाने इसे। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 10 है यानी कि 2 जोड़े बनाने 5 5 के, 1 5 6 7 8 9 10। यहाँ कितने 7 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5। 7 जोड़े बनाने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ये इस तरह से आपको बनाना है ना। आपको वहीं पर पेपर में वहां पर नहीं करना है, अलग से यहाँ पर नीचे पंक्ति बनाना है, डिब्बा बनाकर, और आपको बनाना है। इस तरह से मैंने आपको ये पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर जो नंबर 5 है वो कंप्लीट सोल्व कराया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरा चैनल अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन।